जय हिंद साथियों। अभी हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ कुमार गौरव सर का करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डेली हैंड रिटन नोट। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है? ये चंबल की बात करें तो ये यमुना नदी की सहायक है। यमुना नदी की सहायक नदी जो है ये कैन, बेतवा, चंबल, ये तीनों जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो पंजाब में नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये भी 1986 में है। और एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, यह भी आपका जो है 1986 में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? वृक्षारोपण कृषि। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी डाइस में अवस्थित है, तमिलनाडु। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, ये पेट्रोल के भंडार के लिए। अंकलेश्वर जो ये गुजरात में खोजा गया तेल कुआं है, पहला तेल कुआं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? सिली भवन, वर्कला, चौरा, चवक्कड़ और नाटिका डाइस राज्य के समुद्र तट हैं, केरल के। अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ताप्ती। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल। गरजता चालीसा, परछन 50, चिकता 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी है। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो है आपका चंद्रमा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो मुंबई है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो ये 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है, जो कि उपसौर कहलाता है, उपसौर। वहीं अधिकतम दूरी की बात करें तो ये आपका 4 जुलाई को होता है, जो कि आपका अपसौर कहलाता है। निम्नलिखित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? तो अंडमान निकोबार में। और बात करें अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार जो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान से। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक डाइस के साथ संबंधित है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मृदा रहित कृषि को डाइस कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स, यानी मृदा रहित की बात करें तो बिना मिट्टी के उपजाया जाता है, यानी पानी में उपजाया जाता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ, जो कि राजस्थान में है, कच्छ गुजरात में हो जाएगा आपका। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? नदी द्वारा निर्मित तलछट। अगला क्वेश्चन देखिए, ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? रूस में। भारत का अधिकतम वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य तो महाराष्ट्र है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नेवेली है। कलोपंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कलोपंग जल विद्युत परियोजना जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो देवदार। समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र के से भूमि की ओर।
देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? कथकली को। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताएं? तस्मानिया। भूमध्य रेखीय निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है, केन्या, इंडोनेशिया और मालदीव से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। ये चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। पूछ देगा फिर आपसे कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी पर है। डाइस भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है? उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को डाइस कहा जाता है? जुताई। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो सरसों से निकाला जाता है। फिर आपसे पूछ दे कि सरसों का सबसे ज़्यादा पैदा किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 बड़े महानगर को जोड़ा गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती है? तो एंडीज में। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को जो है ये भूरा कोयला कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में मिलता है। वहीं मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है और सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होता है ये आपका पीट कोयला होता है। निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? तो मक्का है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुड़ मिट्टी, जिसे कि काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। शिवसमुद्रम जलप्रपात निम्न नदी के मार्ग के मध्य में है? तो कावेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन निम्नलिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो घाना शेर के लिए नहीं होगा, जिम कॉर्बेट बाघ के लिए है, काजीरंगा गेंडा के लिए, पेरियार हाथी के लिए है। स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पाराद्वीप बंदरगाह। यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? काला सागर। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को डाइस कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। किम्बर्ली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। देखिए विक्टोरिया झील की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, वहीं विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें तब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय सेल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? धारवाड़ क्रम। किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है? शुक्र ग्रह। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? टुंड्रा। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 9 ही 1 9 ही 2। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ये भी गलत है। राजस्थान जो है सबसे अधिक भारत में जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश का है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव हरियाणा में है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट। दाचीग्राम अभ्यारण्य स्थित है जम्मू कश्मीर में। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच।
वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को डाइस वर्ष कहा जाता है। हिम पुली चिंताला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, पुली चिंताला जल विद्युत परियोजना। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है उड़ीसा में। भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ये बुलंदशहर यूपी में है। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी को जॉन कहा जाता है। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने अप्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? तो शेर हिमालय गलत हो जाएगा। भारतीय गैंडा असम, बाघ बंगाल, हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वर्षावन। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डाइस को जोड़ता है कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? फॉकलैंड जलधारा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। फिर आपसे पूछ दे मूंगफली सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो ये आपका गुजरात में होता है। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? दक्कन पाम मार्ग पैसेज। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा नहीं है। कैन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सेला दर्रा, ये उत्तराखंड में नहीं है। सेला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर डाइस को किए गए थे 19 सितंबर 1960 ईस्वी को। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं ग्रेट विक्टोरिया झील की बात करें तो वह अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो इंडोनेशिया में है। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत डाइस से डाइस तक फैले हुए हैं गुजरात से तमिलनाडु। गंगा के मैदान को एक के रूप में समर्पित किया गया है भू अभिनेती। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। मॉस, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? टुंड्रा। उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखाओं के बीच बहने वाली ग्रह की हवाओं को निम्न के रूप में जाना जाता है व्यापार हवाओं। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 30 से 35% के बीच। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? वेम्बनाड, ये कर्नाटक नहीं होगा। वेम्बनाड झील जो है ये केरल में है। सुंदरबन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भीतरकनिका उड़ीसा। पिचम्बरम हो जाएगा तमिलनाडु। दामोदर घाटी परियोजना के किन राज्यों को फायदा हुआ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंग्रोव शहर के नाम से जाना जाता है केरल। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो ये पर्णपाती वन है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो ये तमिलनाडु में। भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से बना है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो वर्षा में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।